ओके, तो आज की सेशन में स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसका कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्यों पढ़ाना स्टार्ट किया था हमने, ताकि जहां पर भी पैटर्न से रिलेटेड मैथमेटिकल पैटर्न्स आए वहां पर हम उस टाइप के क्वेश्चंस के टर्म्स निकाल पाएं, उन टर्म्स के सम को निकाल पाएं। ये सारी बेसिक चीजें हमने सीखी थी। तो मेन कॉन्सेप्ट्स क्विकली रिव्यू करते जाते हैं। कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें मेन क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। एक कॉमन डिफरेंस होता है, जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उस केस में फिर एपी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट एपी हो जाएगा। ठीक है, सो जीरो वाला केस तो बहुत रेयरली आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव ही हमें मेनली मिल रहा होता है। नेक्स्ट, सर एन भी तो होता है। एन एन होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी एपी में जितने भी टर्म्स होंगे उसको एन से डिनोट करेंगे। उसके बाद कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म है तो उसको हम ए एंथ टर्म से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल सी एपी लिखो 1 2 3 4, इस एपी में ए हो जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, या तो ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस, या ये दोनों टर्म्स का, या फिर ये दोनों टर्म्स का। हमेशा आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे। 4 - 3 = 1। यहीं पर मान लेते हैं मैं एपी को यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, आगे डॉट 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 नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब उसके ए एंथ टर्म क्या होगी, जैसे मान लो मुझे थर्ड लिखना है तो ए थ्री टर्म को मैं ए एंथ टर्म लिख सकता हूँ। खास बात क्या है कि इस ए एंथ टर्म का एक फॉर्मूला होता है, a+n-1 × d। इसका मतलब कि किसी भी एपी में मुझसे कोई भी टर्म पूछे तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके निकाल सकता हूँ। इस वाले सिंपल एपी में अप्लाई करके देख सकते हैं। हमें A4 निकालना है, अगर मान लो तो A4 कैसे निकलेगा, A यानी कि 1, A+4 - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। A है 1, 4 - 1 3 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना हो गया, 1। 1 + 3 = 4। चेक करो, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 4 ही है। ठीक है, तो ये तो था कुछ बेसिक्स एपी से रिलेटेड। इसके बाद हमें कई बार एपी में टर्म्स दी नहीं होती, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की वो बात कर रहा होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की अगर वो बात करेगा तो हमें वो टर्म्स लेनी है a - d, a और a+d। कब लेना है, जब भी कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स की बात हो रही हो। उसके बाद जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, a+d, a+2d, a+3d, सोन लास्ट टर्म क्या हो जाता है, a+n-1d, जिसको हम a-nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इन सारे एपीज का सम क्या होगा। सम का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। ये होता है सम का फॉर्मूला। अगर हमें लास्ट टर्म के टर्म्स में सम निकालना है तो सम का एक सेकेंड फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, जो कि होता है n/2 a + l, जहाँ पे l क्या होती है, लास्ट टर्म। कैसे आया ये चीज बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हो। यहाँ 2a लिखा है, इसको a+a लिख सकते हो, और एक a सामने में रह जाएगा, बाकी बचा हुआ a+n-1d मिल करके लास्ट टर्म l बन जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कि अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है और उसी एपी का एक nth टर्म भी दिया हुआ है, अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है किसी भी एपी का, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो अगर हमें उस एपी का nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है an = Sn - Sn-1। ठीक है, यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि
हाँ, अगर मान लो मुझे सम ऑफ 3 टर्म्स दिया है और सम अप टू 4 टर्म्स दिया है, तो an हो जाएगा सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3। ठीक है, ये वैसी बात होगी जैसे देखो, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म के पूरे सम में से अगर मैं थर्ड टर्म तक का सम को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, ए फोर्थ मिल जाना चाहिए। वैसे ही ए एन हो जाएगा एस एन माइनस वन। तो अब हमें काम के कितने फॉर्मूले पता चल चुके हैं जो बहुत ज़्यादा बार यूज होने वाले हैं। वो फॉर्मूले हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, और ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। सम ऑफ एन टर्म का एक और फॉर्मूला भी याद रखना है तुम्हें, सम ऑफ एन टर्म्स होगा एन बाई टू ए प्लस एल। बेसिकली इन 4 फॉर्मूले में तुम्हारा पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाकी बस हम पे डिपेंड करेगा हम क्वेश्चन को कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला सैंपल क्वेश्चन 1 देखो, यहाँ पर द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज फाइंड करना है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 10th टर्म कैसे निकाल लोगे, a10 करके। a10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। इस एपी में फर्स्ट टर्म 5 है, 9 मल्टीप्लाइड, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 5 इज 3, 9 3s are 27 plus 5 which is 32। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन 2 देख लो। a इक्वल्स टू माइनस 7.2 है, d इक्वल टू 3.6 है, a n इक्वल्स टू 7.2 है, n कितना होगा। a n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 7.2 इक्वल्स टू माइनस 7.2 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 3.6। 7.2 प्लस 7.2 कितना हो जाएगा, 14.4 इक्वल्स टू 3.6 एन माइनस 3.6। यहाँ पर 3.6 एन कितना हो जाएगा, 14.4 प्लस 3.6 विच इज 18। यहाँ से 18 अपॉन 180 अपॉन 36, एन इक्वल्स टू 5। करेक्ट ऑप्शन डी, एन इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in an AP if d equals to -4 n equals to 7 an equals to 4 then a is। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। d इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -4, n इक्वल्स टू 7, an इक्वल्स टू 4। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या क्या चीजें दी हुई हैं, 4 इक्वल्स टू -4 प्लस 7 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय -4। फोर प्लस 4 तो 8 हो जाएगा। अच्छा, ए के बारे में नहीं दिया है, ये मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ ए रहेगा। ये डी है, तो फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस वन 6 माइनस 4, यहाँ से ए आ जाएगा 4 माइनस 2 विच इज 2।
सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 6 इंटू माइनस, तो 24, 4 प्लस 24 विच इज 28, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2। In an AP, A equals to 3.5, D equals to 0, N equals to 101। फिर से वही काम करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है? an नहीं पता हमें। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। an हो जाएगा 3.5 प्लस 101 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, कितना दिया हुआ 0, ये 0 हो जाएगा, तो उससे an वापस से कितना आ जाएगा 3.5। इसका मतलब समझ में आ रहा है ये AP कैसा बन रहा होगा? 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 कॉन्स्टेंटली ये चलता जा रहा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 का बी। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, -2, -2 इज, क्या ये एक AP है? अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, या फिर ये AP नहीं है? AP है या नहीं, ये तो सबसे पहले चेक कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म्स को लेकर के कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। मान लेते एक बार कॉमन डिफरेंस निकाला हमने A2 माइनस A1 करके, तो ये हो जाएगा -6 माइनस ऑफ -10, -6 प्लस 10 विच इज 4। एक और बार निकालते हैं A3 माइनस A2 करके, तो ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6 -2 प्लस ऑफ 6 विच इज +4। अगेन दो बार में कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब इट इज एन AP। अब अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस तो पता ही हमें क्या आ रहा है हर बार 4, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का बी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। इलेवेंथ टर्म निकालना है। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन। A11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अब इस AP का A तो -5 दिख रहा है, D हम निकाल सकते हैं -5/2 माइनस ऑफ -5 करके। यहाँ पर कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। 5/2 तो 2.5 होता है, तो 5 माइनस 2.5 विच इज 2.5। तो A11 इक्वल्स टू 5 -5 है ना, -5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 विच इज -5 प्लस 25, तो ये आ गया 20। ऑप्शन में देखो 20 कहाँ पर है, बी ऑप्शन। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं पर भी डाउट्स होगा तो पूछना, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो जा रहा है ना? नहीं सर। ठीक है। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is -2 and common difference is -2 are। ठीक है, ऑप्शन देखिए बिना ही ट्राई कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है -2, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -2। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, हमें तो पता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D होते हैं शुरू के टर्म। तो -2 प्लस -2 -2 प्लस 2 इंटू -2 और -2 प्लस 3 इंटू -2। ये -2 -4 -6 और -8। ये शुरू के 4 टर्म्स होंगे।
ऑप्शन में चेक कराते हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी। Moving on to question number 6. The 21st term of an AP whose first two terms are -3 and 4. ठीक है, अगेन क्वेश्चन जैसे ही हमने रीड किया, गिवन डेटा सबसे पहले लिख लिया। फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि a दिया हुआ है -3 और a2 दिया हुआ है 4। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। 21st टर्म यानी कि a21 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। यहाँ पर अभी वो a तो पता है हमें, ठीक है, n भी पता है। क्या कौन सा टर्म निकालना है, 21, तो a21 इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। a पता है, n भी पता है, d नहीं पता, ठीक है, लेकिन d निकल सकता है, दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है, तो d हो जाएगा a2 माइनस a 4 माइनस ऑफ -3 विच इज 7। तो यहाँ पर d भी आ गया, d भी पता चल गया, बस अप्लाई कर दो। -3 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 7, -3 प्लस 27, सॉरी 27 नहीं 140, 140 माइनस 3 137, which means कि B option is correct. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If the second term of an AP is 13, अगेन क्वेश्चन को गिवन डेटा लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25। फाइंड क्या करना है, सेवेंथ टर्म। सेम ही क्वेश्चन है, a7 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अभी a तो पता है, क्या a नहीं पता है, a2 पता है, a5 पता है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए, तो जो गिवन डेटा उसको यूज करते हैं। सेकेंड टर्म किसी भी केपी की क्या होती है, a प्लस डी 13 है। फिफ्थ टर्म क्या होती है किसी भी केपी की, a प्लस 4d वो है 25। अब ये यहाँ पर से क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। इनको सॉल्व कर लो आपस में। फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, a कैंसिल हो जाएगा, 3d इक्वल्स टू 12, which implies that d equals to 12 by 3, d equals to 4 मिल जाएगा। d equals to 4 को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 4 इक्वल्स टू 13, यहाँ से a आ जाएगा 13 माइनस 4 विच इज 9। यहाँ पर a की जगह पर अब इरेज करके 9 और d की जगह पर 4 सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 6 इंटू 4, 24 प्लस 9 which is 33। सेवेंथ का करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। किसी का आया सेवेंथ का करेक्ट ऑप्शन बी? सॉल्व कर रहे हो क्या अभी भी? हाँ सर, कर लो। आ गया सर। ओके, राहुल, रिमझिम, दीक्षा, आया तुम लोगों का आंसर?
हाँ सर, आ गया सर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 2210? अगेन वही क्वेश्चन है, विच टर्म यानी कि नहीं पता, तो मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एन एपी बी 210, ठीक है। तो nth टर्म बोलने से an क्या हो गया 210, a पता है हमें कितना है 21, d हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे 42 माइनस 21 करके, तो d भी कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 210, a भी पता है d भी पता है, 21 प्लस n minus 1 multiplied by 21 equals to 210, n minus 1 multiplied by 21 equals to 210 minus 21, यहाँ पे 20 remaining, 10 minus 1 is 9, 189। ट्वेंटी वन 9 टाइम्स से चला जाएगा 189, n minus 1 equals to 9, which implies that n equals to 10। n equals to 10 क्वेश्चन में ऑप्शन में बी में या फिर किसमें बी। क्वेश्चन 8 का आंसर आ गया सभी का? हाँ सर। हाँ सर। ओके quickly moving to question 9. If the common difference of an AP is 5, then what is A18 minus A13? ठीक है, कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है 5, हमें फाइंड क्या करना है A18 माइनस A14। A18 अगर मुझे निकालना है तो क्या चाहिए मुझे उसके लिए, A18 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 17D, वैसे ही A14 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 13D। एक बार इसी टर्म से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये A प्लस 17D माइनस ऑफ A माइनस 13D, A से A कैंसिल हो जाएगा, 17D माइनस 13D, तो ये आ जाएगा 4D। अब D तो हमें पता है 5, 4 इंटू 5 विच इज 20। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 20, क्वेश्चन 9 को ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा तो डन सर बोलना। Yes, sir. डन सर। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 जस्ट उसका रिवर्स है, क्वेश्चन 10 आप खुद से बनाओ। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस पता करना है
इसमें A18 माइनस A14 दिया हुआ है 32, एज इट इज करना है तुम्हें। A18 को लिखना है A प्लस 17D माइनस ऑफ A14 में लिखोगे A प्लस 13D इक्वल टू 32। अब यहाँ से D की वैल्यू बताओ। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। करेक्ट। D की वैल्यू आएगी 8। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। Two APs have same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth terms is, ठीक है, मान लेते कोई भी दो एपी होंगे, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म इसमें से एक एपी की है -1, एक एपी की मान लेते -1 है, आगे के टर्म्स हमें नहीं पता, और दूसरे का फर्स्ट टर्म है -8। अब इनके कॉमन डिफरेंसेस जो है वो डी ही है, सेम है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और इसका 8 है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा -1 प्लस डी, और इस एपी का सेकंड टर्म क्या हो जाएगा -8 प्लस डी। तो हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट एपी का AP1 का फोर्थ टर्म क्या होगा, लेट्स से A4 हो जाएगा A प्लस 4 - 1 इंटू डी, -1 प्लस 3 इंटू डी। सेकेंड वाली AP2 मान लेते हैं, इसका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको कैपिटल A4 बोलते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 4 - 1 इंटू डी। सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है -8, तो -8 प्लस 3D। अब हमें निकालना क्या, उनके फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, A4 माइनस ऑफ A4 कर देते हैं, तो -1 प्लस 3D माइनस ऑफ -8 प्लस 3D। तो ये -1 प्लस 3D माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो गया -3D, ये कैंसिल हो गया, तो 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब तुम में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा कि सर हमें A4 माइनस A4 करना है, ये कैसे पता चला, हम तो सेकेंड एपी में से फर्स्ट एपी को घटा देते हैं, उसमें तो वैसे भी डिफरेंस की बात की है ना, तो वो भी करके देख लो। अगर वो तुम करोगे भी तो क्या आएगा देखो, -8 प्लस 3D माइनस ऑफ -1 प्लस 3D, -8 प्लस 3D माइनस इंटू माइनस प्लस 1 -3D, तो ये कैंसिल हो गया, -8 प्लस 1 कितना आ गया -7। अब देखो तुम्हें ऑप्शन में -7 दिख रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन ही लेना था हमें, ठीक है। इसका मतलब हमें कैपिटल A4 माइनस स्मॉल A4 न लेकर के स्मॉल A4 माइनस कैपिटल A4 लेना था, ठीक है। तो अब मीटिंग रिकनेक्ट कर लेते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं।